जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। बेटा आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन का लेक्चर 4। ठीक है, तो 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और ये है चौथा लेक्चर हमारा। चलिए शुरू करते हैं। तो 4th लेक्चर और इसमें हम पढ़ेंगे रोलिंग। रोलिंग को कहते हैं बेटा लोटनी गति। अब देखिए रोलिंग क्या होता है। रोलिंग बेसिकली होता है एक ऐसा मोशन, एक ऐसी गति जिसमें रोटेशनल और लीनियर मोशन दोनों एक साथ होती हों, इसको हम कहेंगे रोलिंग। जैसे कि रोटेशन मोशन में बात यह है कि ऐसे कोई गाड़ी का पहिया है मान लेते हैं, अगर वो गाड़ी का पहिया घूमेगा तो घूमते घूमते क्या होगा, ग्राउंड पे होगा तो आगे भी जाएगा। तो आगे जाने वाला जो मोशन है वो उसमें होगा लीनियर मोशन, और घूमने वाला जो रोटेशन वाला मोशन है वो होगा उसमें रोटेशनल मोशन। तो उसमें एक रोटेशनल मोशन भी है और एक लीनियर मोशन भी है। लीनियर मोशन मतलब वो आगे जा रहा है, ठीक है, उसका सेंटर लगातार मोशन में है, आगे उसके पास लीनियर वेलोसिटी है, और उसके पास एक रोलिंग के लिए, रोटेशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है और एक लीनियर वेलोसिटी है। तो दोनों वेलोसिटी उसके पास हैं, इसलिए उसके पास है रोलिंग मोशन। क्लियर है? चलिए बेटा, तो रोलिंग में बेसिकली होता क्या है, बॉडी के पास दो मोशन होती हैं। एक तो होती है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन इसको हम कहते हैं घूर्णन गति, प्लस इसके साथ होती है एक लीनियर मोशन, एक लीनियर मोशन। लीनियर मोशन होता है, इसके पास होता है रेखीय गति, रेखीय गति। तो बेटा बॉडी के पास दोनों मोशन एक साथ होते हैं, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं, चलिए ऐसे मोशन को बेटा हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, सॉरी रोलिंग। चलिए तो देखिए रोलिंग में क्या होता है, एक हमारे पास मान लेते हैं एक मोशन, एक बॉडी है, और ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी रोलिंग कर रही है। तो इसकी जो वेलोसिटी है रोलिंग की वो कितनी है, मान लो ओमेगा है, और इसके अलोंग, अपने सेंटर के अलोंग ये लगातार क्या कर रही है, ओमेगा से लगातार घूम रही है। लगातार ऐसे घूमेगी तो ओमेगा इसके पास, ये एक्सिस इसके पास हो गई, ये वाली एक्सिस है, और वो लगातार ऐसे घूम रहा है। तो अगर ये लगातार घूमेगा तो यहाँ पे हमें पता है इसकी जो वेलोसिटी होगी, अगर इसकी रेडियस आर है तो ये आर ओमेगा होगी ऊपर, यहाँ पे जो वेलोसिटी इसकी होगी ये आर ओमेगा होगी नीचे ऐसे। यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी बेटा आर ओमेगा पीछे होगी, और इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर होगी आर ओमेगा। क्लियर है? तो आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा, हर जो पॉइंट होगा, जो इसका जो सरकमफेरेंस है, इसकी जो परिधि है, वहाँ पे कितना वेग होगा, वहाँ पे होगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा। लेकिन सब में क्या होगा, सबकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो इसका इधर वेलोसिटी होगी, इसकी इधर वेलोसिटी होगी, इसकी इधर वेलोसिटी होगी, इसकी इधर वेलोसिटी होगी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये सब फिगर तुम्हें दिखाई दे रही होगी, मैं देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फिगर तुम लोगों को दिखाई दे रही है, और ये क्या है, रोलिंग। अब देखो बात ये है, ये रोटेशनल मोशन है, ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन का मतलब ये है गुणन गति, गुणन गति, गुणन गति। अब सेकंड हमारे पास एक बॉडी है, सेम बॉडी है, और इसके पास क्या है, इसके पास है लीनियर मोशन, इसके पास लीनियर मोशन है, इसके पास रेखीय गति है, रेखीय गति, इसके पास रेखीय गति है। देखो बेटा जब रेखीय गति होती है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, तो बॉडी के पास सेम डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होती है। अगर ये BCM है, BCM है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास BCM, तो ये वाली वेलोसिटी भी BCM होगी, ये भी BCM होगी, और यहाँ पे एक और वेलोसिटी भी होगी सेम, और यहाँ पे एक और वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, तो ये बेटा जो वेलोसिटी है वो हमारे पास सेम डायरेक्शन में ये वेलोसिटी है, और ये जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे गोल गोल घूमने वाला वेलोसिटी है। तो यहाँ पे एक रोटेशनल मोशन है और यहाँ पे एक लीनियर मोशन है। ठीक है, अब इन दोनों मोशन को हम इस बॉडी में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, इन दोनों बॉडी को मिला देंगे, और इन दोनों मोशन को एक ही बॉडी में एक साथ देखेंगे, तो वो हो जाएगा रोलिंग। देखते हैं बेटा, देखो क्या होगा इसमें। बेटा ये देखो क्या करेंगे, इस बॉडी में दोनों मोशन को एक साथ देखेंगे, तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी देखो, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इसमें v थी, इसमें r ओमेगा थी, और v और r ओमेगा बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है,
अगर बी और आर ओमेगा सेम डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बी प्लस आर ओमेगा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई, बी और आर ओमेगा, बी प्लस आर ओमेगा हो गई। और लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई, इधर होगी वी, क्योंकि देखो इसकी वेलोसिटी इधर वी है, इधर पीछे की ओर कितना है इसका आर ओमेगा है, तो पीछे की ओर कितना है आर ओमेगा। ठीक है, तो पीछे की ओर इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा हो गई, आगे की ओर इसकी वेलोसिटी बी हो गई। तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो इधर इसकी वेलोसिटी v है, ऊपर की ओर इसकी वेलोसिटी r ओमेगा थी। देख सकते हो बेटा यहाँ पे इस वाला पॉइंट लो, और इसकी वेलोसिटी आगे की ओर b है, और ये इसके ऊपर अपर r ओमेगा है। और ये वाला पॉइंट देखो बेटा, ये इधर इसकी वेलोसिटी b है और नीचे की ओर r ओमेगा है। क्लियर हो गया होगा बेटा। और इसके जो सेंटर की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो अभी भी बी सी एम ही होगी। तो इस तरह का एक डायग्राम हमारे पास बन जाएगा। तुम लोग इसे क्या करो, इसे नोट कर लो, ऐसे ही बना लो, तभी समझ में आएगा कि किस तरह से ये मोशन हो रहा है। ठीक है, तो बेटा इसको जल्दी से बनाओ, तुम लोग सभी लोग इसको बनाएंगे और इस तरह से हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो बेटा देखो ये थी एक रोटेशनल मोशन, ये सिंपली रोटेशन था, बॉडी रिवॉल्व कर रही थी, रोटेट कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लीनियर मोशन थी, बॉडी आगे जा रही थी, लीनियरली आगे जा रही थी। और यहाँ पे दोनों बॉडीज़ का, दोनों का मिक्स यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे दोनों बॉडी एक साथ दोनों मोशन करेंगी। अब देखो बेटा प्योर रोलिंग के लिए एक कंडीशन और होती है, फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब शुद्ध लौटनी गति के लिए, शुद्ध लौटनी गति में, शुद्ध लौटनी गति में देखो भाई एक बेटा और बात होती है, जो नीचे वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये जो टचिंग पॉइंट है, ग्राउंड को ये टच करेगा, मान लो ये पहिया है और ये जो ग्राउंड को टच करेगा ना, ये वाला पॉइंट रेस्ट में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए। जैसे कि अगर तुम ग्राउंड पे चलते हो तो तुम्हारा जो पैर है, तुम्हारा जो पैर है वो ग्राउंड के साथ में क्या होना चाहिए, होता है, ऐसे चलते हो ना, ऐसे ऐसे, तो तुम्हारा जो पैर है वो ग्राउंड के साथ में क्या रहता है, ग्राउंड के साथ में कांटेक्ट में रहता है और वो रेस्ट में रहता है। ठीक है, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो रेस्ट में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि नहीं तो अगर ये पैर फिसलने लगा तो ये चल नहीं पाओगे तुम, ठीक है, फिसल जाओगे। तो बेटा ऐसे ही ये वाला पॉइंट किस में रहना चाहिए, ये वाला पॉइंट रहना चाहिए रेस्ट में। ये वाला पॉइंट किस में रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट किसके रिस्पेक्ट में, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, जैसे कि मान लो ये पहिया है, ये गाड़ी का पहिया है ये, ठीक है, और ये इस तरह से रोल कर रहा है, इस तरह से रोल कर रहा है। तो बेटा देखो इसका जो टचिंग पॉइंट है, इसका जो यहाँ पे जो टचिंग पॉइंट है, ये टचिंग पॉइंट इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मेरे हाथ के रिस्पेक्ट में किस पे है, रेस्ट पे, विराम अवस्था पे है। ठीक है, तो ये रोलिंग कर पाएगा, ये रोलिंग कर रहा है, ठीक है, ये आगे जा रहा है, वो घूम रहा है, आगे जा रहा है इस तरह से। तो ये वाला जो पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट, ये रेस्ट पे होना चाहिए। अगर ये स्लिप करने लगा, अगर ये वाला पॉइंट स्लिप करने लगा तो ये रोटेशन मोशन ज़्यादा कर लेगा, ठीक है, लीनियर मोशन कम रहेगा। और ऐसे स्किड करने लगा तो इसमें लीनियर मोशन रहेगा, रोटेशन मोशन कम हो जाएगा। क्लियर, तो ये वाला पॉइंट रेस्ट पे रहेगा तभी प्योर रोलिंग होगी। तो शुद्ध लौटनी गति के लिए b बराबर होगा आर ओमेगा। क्यों, क्योंकि बेटा रेस्ट पे रखना है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को विराम अवस्था पे रखना है। और अगर इस पॉइंट को हम विराम अवस्था पे रखें, इस पॉइंट को अगर विराम अवस्था पे रखेंगे, इसका मतलब तो सीधा ये है कि b आर ओमेगा के बराबर होना चाहिए, तभी ये विराम अवस्था पे रहेगा, नहीं तो ये स्लिप करेगा कहीं ना कहीं, इसकी रोलिंग जो मोशन होगी वो प्योर रोलिंग नहीं होगी। तो प्योर रोलिंग मोशन के लिए b इक्वल टू आर ओमेगा होगा। इतनी बात क्लियर समझ लो बेटा। अगर कोई किसी को डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो में जब जाता है वीडियो तो उसके जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट किया करो, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तब भी कमेंट किया करो, अगर कोई डाउट आता है तब भी कमेंट किया करो, है ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया, एक रोटेशनल मोशन है, एक लीनियर मोशन है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को एक साथ कराएंगे तो हमारे पास एक रोलिंग आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे अब हम पढ़ेंगे, इसके आगे देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। रोलिंग में b इक्वल टू आर ओमेगा होता है। चलो अब बेटा हम बात करेंगे आगे काइनेटिक एनर्जी की। आगे हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा की। देखते हैं कि गतिज ऊर्जा कैसी होती है रोलिंग में, क्या गतिज ऊर्जा होगी, किस तरह से गतिज ऊर्जा को हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है, तो लिख लो काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग। आगे हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। देखो बेटा, अगर रोलिंग मोशन है तो रोलिंग मोशन में दो काइनेटिक एनर्जीज होंगी। कौन कौन सी होगी? एक होगी लीनियर वाली, तो काइनेटिक एनर्जी होगी कौन सी? एक होगी काइनेटिक एनर्जी लीनियर, प्लस एक होगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, एक रेखीय गतिज ऊर्जा होगी और एक घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। इस बात को समझो, एक रेखीय और एक घूर्णन। ठीक है, अब रेखीय कितना होता है? रेखीय बेटा जो होता है वो होता है हाफ mv²। रेखीय गतिज ऊर्जा कितना होता है? हाफ mv²। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ I⍵²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की टोटल कितनी होगी? दोनों होंगी। रोलिंग में हाफ mv² भी होगा और हाफ m⍵² भी होगा। ठीक है, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई। अब हम सबसे लेते हैं, देखते हैं। पहला हमारा शेप था रिंग। रिंग मतलब बलय। रिंग मतलब कौन सी रिंग? जो कि यहाँ पहनते हैं उंगली में। ठीक है, जब तुम लोगों की शादी होगी तो पहनाया जाएगा बेटा रिंग रिंग रिंग। तो रिंग जो होता है जैसे कि चूड़ी होती है ना, उसी टाइप का होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बताया था कितना होता है? mr² होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका? mr² होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। तो ये हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ आई की वैल्यू कितनी हो गई? mr²⍵²। और यहाँ पे हम आगे लिख देंगे हाफ mv² प्लस हाफ mr²⍵² हमारे पास हो गया। तो ये हो जाएगा हाफ m। b की वैल्यू वैसे भी r⍵ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, अभी हमने बताया था। b की वैल्यू कितनी रख देंगे? r⍵। तो कितना हो जाएगा? mr²⍵² प्लस हाफ mr²⍵²। बेटा तो आधा ये है आधा ये है, और कितना हो जाएगा? ये आधा आधा मिलके एक बन जाएगा mr²⍵²। ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग। अगर कोई रिंग हमारे पास रोल कर रही है तो उस रिंग के रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इतनी। उस रिंग के रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी इतनी आ रही है, हाफ mr²⍵²। और हाफ mr²⍵², टोटल mr²⍵²। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा किसी को। ठीक है, तो रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रख देंगे, mr² होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डिस्क की। डिस्क मतलब चकती। ठीक है, चकती डिस्क की बात करेंगे बेटा। डिस्क क्या होता है? डिस्क को कहते हैं चकती। जैसे कि कोई प्लेट है इस तरह से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है I बराबर mr²/2। कितना हो जाता है? I बराबर mr²/2। और ये बराबर होता है कितना? काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। हाफ mv² प्लस हाफ I⍵²। ये हो जाएगा हाफ m की वैल्यू यहाँ पे m ही रखेंगे, हाफ mv² प्लस हाफ I⍵² का वैल्यू कितना है? I की वैल्यू mr²/2 रख दिया, क्योंकि डिस्क के लिए देखो सबसे पहले लेक्चर में मैंने सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले लेक्चर से देखो, है ना, तभी समझ में आएगा पूरा। I की वैल्यू डिस्क के लिए mr²/2 होती है, और यहाँ पे ⍵² हो जाएगा। यहाँ पे ⍵² हो गया है, और ये हो जाएगा 1/2 mr²⍵², क्योंकि b की वैल्यू r⍵ होती है, अभी बताए थे, प्लस 1/4 mr²⍵²। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा। एलसीएम लेना तो मैं आता होगा, 4 एलसीएम आ गया, और ये आ गया 2 mr²⍵² प्लस mr²⍵², और ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 mr²⍵²। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी टोटल हमारे पास इतनी आ जाएगी। कोई डाउट नहीं होगा बेटा किसी को। देखो हमने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रोलिंग में दोनों मोशन होंगी, लीनियर और रोटेशनल, दोनों का कैलकुलेट करके ऐड कर दिया है, दोनों का ऐड करके इतना आ गया है। ठीक है, अब अगर हमसे बाय द वे पूछ लेता है काइनेटिक एनर्जी लीनियर कितनी होगी, या फिर इसका परसेंट कितना होगा,
परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लीनियर, रेखीय गतिज ऊर्जा का प्रतिशत। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी लीनियर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल। काइनेटिक एनर्जी लीनियर बाई टोटल, लीनियर का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, टोटल का होता है 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 100, इंटू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो परसेंट में देखो यहाँ पे भी हम 100 ही करेंगे और यहाँ पे भी 100 करेंगे, और है एम आर स्क्वायर से कट जाएगा और इससे 2 ये कट गया, ये आ गया 2/3 इंटू 100 एंड दिस इज 200/3, 66.6%। ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई परसेंट ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग फॉर डिस्क। क्योंकि बेटा देखो रोलिंग हो रही है तो रोलिंग में दोनों काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होंगी, एक तो होगी लीनियर और एक होगी रोटेशनल। तो लीनियर का परसेंटेज कितना है, लीनियर का परसेंटेज है 66.6, तो रोटेशनल का परसेंटेज कितना होगा, 100 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 33.3%। क्लियर। तो इस तरह के बहुत आसान आसान क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं कि कोई एक डिस्क है, वो रोल कर रही है, ठीक है, वो डिस्क में रोलिंग हो रहा है तो क्या उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, लीनियर का परसेंटेज कितना होगा, रोटेशन का परसेंटेज कितना होगा, सबको कैलकुलेट करना। ठीक है। अब देखो अगर तुम काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहो तो ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल इंटू 100। ठीक है, इसको करके देखना बेटा, ये 33% आएगा। ठीक है, कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ले लोगे हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और टोटल कितना है, टोटल आया 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, इसे करके देखना बिल्कुल, ठीक है, आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे और एक दो फिगर का कैलकुलेट कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलिए बेटा पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो तुम लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स है, कमेंट करोगे। ठीक है, सिंपली। चलो अब आगे हम करते हैं बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब ठोस गोला। ठोस गोला का देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हमारे पास हो गया है। अब हम इसको देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। ये ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। अब हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, देखते चले जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू आर ओमेगा रख सकते हैं तो ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे 7/10 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई टोटल। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लीनियर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी लीनियर, रेखीय गतिज ऊर्जा का प्रतिशत। रेखीय गतिज ऊर्जा का प्रतिशत कितना होगा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी लीनियर डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल। काइनेटिक एनर्जी लीनियर डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी टोटल। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा, ये होगा हाफ एम बी स्क्वायर, और टोटल का कितना होगा बेटा, टोटल का होगा 7/10 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू 100, और यहाँ पे भी इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है बेटा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एम आर स्क्वायर से एम बी स्क्वायर काट सकते हैं क्योंकि बी की वैल्यू भी तो आर ओमेगा होती है, तो यहाँ पे देखो एम बी स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरह से। ठीक है, देख लेना बेटा, देखो बी की वैल्यू आर ओमेगा होती है तो यहाँ से हमने एम बी स्क्वायर से काट दिया। अब हमारे पास 2 से ये कट गया
और ये 5 ऊपर चला जाएगा, बेसिकली 5/7 इंटू हो जाएगा 100। क्लियर? 100 से ही काट देंगे तो हमारे पास 500/7% आ जाएगा। और जब इसको काटोगे 500/7% को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 71 पॉइंट कितना आएगा, देखो 7 घटिया एक बार एक 10 बचेगा, 10 से 3 बच जाएगा और 3 बच जाएगा तो 4% आ जाएगा। 71.4% ही आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लीनियर। अब फिर काइनेटिक एनर्जी, परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कैलकुलेट करना चाहो तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा 28.6%। ठीक है, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करके इसको देखना, 1-2 बार कैलकुलेट कर खुद से करके देखना और ये आसानी से कैलकुलेशन इसका हो जाएगा। और कोई डाउट आता है उसके लिए तो कमेंट बॉक्स है ही। ठीक है, वीडियो को बार बार देखें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, उससे पहले तुम लोगों का डाउट क्लियर कर दूँगा। चलो आगे चलते हैं बेटा, और अब हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि एग्जाम में भी पूछा गया है और पहले भी हम पढ़ चुके हैं जिसको। चलो बेटा एक क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग about x-axis. A solid sphere is rolling about x-axis. Calculate angular momentum about origin. यहाँ पे about नहीं लिखना है, यहाँ पे along लिख लेना है बेटा, along लिख लो, along। ठीक है, लिख लो, हिंदी में लिख लो, एक ठोस गोला x अक्ष के परिता लोटनी गति करता है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आराम से इसको कर सकते हैं हम। एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ऐसे रोल कर रहा है और रोलिंग करेगा तो दोनों मोशन करेगा बेटा ये, और इसकी रेडियस कितनी है, r है, इसका मास m है। ठीक है, तो मूल बिंदु के परिता, इसके परिता कितना इसका कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेना है। चलो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो इसके पास दोनों मोमेंटम होंगे, एक तो होगा आई ओमेगा वाला घूमने वाला, एक होगा आई ओमेगा वाला, दूसरा इसके पास मोमेंटम जो होगा वो होगा एम बी आर। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये लीनियर मोशन भी तो कर रहा है यहाँ पे, तो लीनियर मोशन में क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और एम बी आर ले लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, मूल बिंदु के परिता कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, मूल बिंदु के परिता कोणीय संवेग, मूल बिंदु के परिता कोणीय संवेग देखना है, मतलब इस पॉइंट के परिता, तो कितना हो जाएगा, L बराबर एक तो हो जाएगा एम बी आर। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर मोशन कर रहा है ना, b इसका बेग है, यहाँ पे b वेलोसिटी है, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है, तो b इक्वल्स टू आर ओमेगा b है, b इक्वल्स टू क्या है, आर ओमेगा, क्योंकि रोलिंग कर रहा है, तो एम बी आर हो जाएगा प्लस आई ओमेगा और हो जाएगा यहाँ पे आई ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एम बी आर प्लस आई की वैल्यू कितनी है 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, और कितनी है एम बी आर की वैल्यू कितनी है, एम
आर स्क्वायर ओमेगा प्लस 2/5 mr² ओमेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे बेटा 5, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 7/5 mr² ओमेगा। एल की वैल्यू बेटा हमारे पास ये आ गई। कोई डाउट है किसी को? बहुत ही आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया है कि कितना इसका एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट ओरिजिन, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट कितना एंगुलर मोमेंटम इसका हो जाएगा। तो बेटा देखो ये रोलिंग कर रहा था सॉलिड स्फीयर था, तो रोलिंग कर रहा था तो दोनों इसके पास एंगुलर मोमेंटम होंगे। मैंने दो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था, एक तो रोलिंग में होता है एक रोटेशन में होता है आई ओमेगा, और लीनियर मोशन का होता है MBR, दोनों बताया है तुमको, ठीक है। अगर वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला पार्ट जो 3 पार्ट है, पार्ट 3 उसको जाके देखना, एंगुलर मोमेंटम समझ में आ जाएगा। MBR प्लस आई ओमेगा दोनों को हम कर लेंगे, दोनों करके हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? तो बेटा देखो ये हमने क्लियर कर दिया है काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन, और जरूर ही से ही बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो तुम्हें पूरा से पूरा ये क्या करना है, सॉल्व करना है, पूरा सही से पढ़ना है। चलिए तो आगे देखते हैं आगे और किस तरह के क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं, ठीक है। मैंने सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो भी बनेंगे तुम लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वगैरह सब। अब देखो बेटा रोलिंग हो रही है, अगर ये रोलिंग कर रहा है तो रोलिंग में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी b होगी और ये ओमेगा से आगे जा रहा है, और b = r ओमेगा इसमें लगाएंगे हम, ठीक है। ओमेगा से आगे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी b है, b = r ओमेगा लगाएंगे, ओमेगा इसके पास ऊपर होगा और ये r ओमेगा इधर है, इसका r ओमेगा आगे होगा इधर, इसका r ओमेगा इधर होगा, इसका r ओमेगा इधर होगा, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है, ये तो मैंने बताया है। इधर वेलोसिटी इसकी v है, इधर वेलोसिटी इसकी v है, इधर वेलोसिटी इसकी v है, और ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी इधर भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पे देख सकते हो तो नीचे वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक जो लीनियर वेलोसिटी है वो इधर आ रही है, और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है r ओमेगा रोटेशन वाली, वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो ये दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, और यहाँ पे देखो ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, ये दोनों वेलोसिटी क्या आ रही हैं, सेम डायरेक्शन में आ रही हैं। तो अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, इसकी इंक्रीज होती है, लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे b + r ओमेगा है और यहाँ पे b - r ओमेगा है, और b और r ओमेगा सेम होंगे रोलिंग में, तो यहाँ पे तो जीरो वेलोसिटी है एक तरह से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और यहाँ की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको देख लेना, इन रोलिंग वेलोसिटी ऑफ highest point is maximum, in rolling velocity of highest point is maximum। लोटनी गति में उच्चतम बिंदु का वेग अधिकतम होता है, अधिकतम होगा, किसका अधिकतम होगा, उच्चतम बिंदु का, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मान लो हम कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, ये तो तुम लोग कर लेना, इसको तुम लोग सही से कर लो पहले, ठीक है, लिख लो इसको सही से। हम कुछ पॉइंट्स मानते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगला जो एक्सेशन वाला पार्ट है वो अगले पार्ट में बना देंगे। देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट है, ये रोलिंग कर रहा है, ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, ये वेलोसिटी b है, ये वाला पॉइंट हमारे पास a है, ये वाला पॉइंट हमारे पास b है, ये c है और ये d है। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होगी वो d पॉइंट की होगी, फिर उसके बाद में वेलोसिटी c पॉइंट की होगी, फिर वेलोसिटी b पॉइंट की होगी, फिर वेलोसिटी a पॉइंट की होगी। आई की बात समझ में आई हो? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, b इधर r ओमेगा इधर, तो ये होता है रेस्ट पे, ये वाला विरामावस्था में, और ये सबसे ज़्यादा वेग से चल रहा है ऊपर वाला, ठीक है। तो
सबसे ज़्यादा लीनियर वेलोसिटी किसकी होगी, हाईएस्ट पॉइंट की, फिर इस तरह से घटती हुई चली जाएगी, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट की होगी। और अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा ए बराबर होगा ओमेगा बी बराबर होगा ओमेगा सी, एन बराबर होगा ओमेगा डी, क्योंकि सभी पॉइंट्स ऐसे घूमेंगे, सभी पॉइंट्स जो एक राउंड कंप्लीट करेंगे वो समान समय में कंप्लीट करेंगे, तो क्या होगा 2π/t, तो समान समय में ये एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं सब। 2π/2 ओमेगा क्या होता है, 2π/2 होता है, तो 2π इनका सेम है और टी भी सेम है, तो क्या होगा, सेम वेलोसिटी होगी। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा कि जो पॉइंट है ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर रोलिंग में तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी या घटेगी, क्लियर है। चलो बेटा, तो आई होप कि वीडियो क्लियर हुआ हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करो, या फिर वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है, तो डाउट क्लियर होगा। चलो बेटा, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और ये तुम्हें रोलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। देखते हैं तुम लोग कितना सीख पाए हो। चलो, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। सभी को जय हिंद, और पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, जरूर नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है, ताकि रिवाइज करते समय तुम्हें थोड़ी आसानी हो, ठीक है। और क्वेश्चन मैं बीच में कराता ही हूँ, इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना। सभी को जय हिंद।